नोट। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने प्रेस नोट करके मारे गए नक्सलियों के आंकड़े जारी किए। बीते एक साल में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 357 नक्सली ढेर हुए हैं। मारे गए नक्सलियों में 136 महिलाएं भी शामिल है, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन नीति, रीति और रणनीति के तहत हमारे सुरक्षा बलों के जाबाज जवान नक्सलियों के खात्मे के लिए, उनके नामों अनुसार मिटाने के लिए ऑपरेशन लॉन्च करके एक के बाद एक बड़ी उपलब्धि को हासिल कर रहे हैं। ऐसे में देखिए अब नक्सलियों ने खुद ये कबूल किया है। मारे गए नक्सलियों के आंकड़े जो है वो जारी किए गए। एक साल में यहाँ पर देखिए 357 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें से 136 महिलाएं भी शामिल है और मारे गए नक्सलियों में 4 सीसी मेंबर्स भी शामिल है। नक्सलियों की राज्य कमेटी के 15 मेंबर्स भी शामिल है। देखिए किस तरीके से अब नक्सलवाद पूरी तरीके से दम तोड़ रहा है, बैकफुट पर आ चुका है नक्सलवाद, क्योंकि मार्च 2026 तक का ये डेडलाइन केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। हमारे सुरक्षा बलों के जाबाज जवान एक के बाद एक बड़े ऑपरेशंस को लॉन्च करके विषम परिस्थितियों में दुर्गम पहाड़ियों पर जाके, इस विषम रास्तों में जाकर नक्सलियों के गढ़ में उनके जिस तरीके से उन्होंने बना के रखा है अपना किसी वक्त मजबूत किला नक्सलियों का माना जाता था, वहीं पर जाके हमारे जाबाज जवान उनके गढ़ को ध्वस्त कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। पूरी तरीके से मिटाने की ये कोशिश लगातार जारी है। उसका सकारात्मक रिजल्ट भी आ रहा है। कई बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन अब जो ये खुद प्रेस रिलीज करके नक्सलियों के द्वारा ये कहा गया है, उन्होंने कबूला है, उन्होंने स्वीकारा है और साथ ही मारे गए नक्सलियों के आंकड़े भी जारी किए गए हैं। 357 ये बड़ा अपने आप में आंकड़ा है। जुल्फिकार अली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जुल्फिकार, हम लगातार जब हमारे जाबाज जवान ऑपरेशन को लॉन्च करके उपलब्धि बताते हैं तो वो तस्वीरें तो हम दिखाते थे। अब देखिए यहाँ पे बाकायदा खुद नक्सली ने ये प्रेस रिलीज करके आंकड़े बताए हैं कि पिछले एक साल में 357 नक्सली मारे गए, उसमें से 136 महिलाएं हैं और 4 सीसी मेंबर्स भी है। बिल्कुल, नक्सलियों के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसमें जो डिटेल दी गई है कि 357 माओवादी मारे गए हैं, मतलब साफ है कि उन्होंने कबूल लिया है कि उन्हें बहुत बस्तर के अंदरूनी इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और उसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं। सरकार का भी दावा है, पुलिस बल का भी दावा है कि ये संख्या 450 के करीब है, लेकिन माओवादियों ने से 357 उन्होंने स्वीकारे हैं और उन्होंने कहा दंडकरण क्षेत्र जो है वहां पर सबसे ज्यादा 281 माओवादी मारे गए हैं, जिसमें 4 उनके सीसीएम मेंबर हैं। सीसीएम मेंबर समझ लीजिए कि उनके जो केंद्रीय कमेटी है, सेंट्रल कमेटी है, उसके मेंबर होना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। और एक बहुत ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि एंटी नक्सल ऑपरेशन जो चल रहा है, शायद नेटवर्क का कुछ दिक्कत है, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनूपपुर से खबर है, जहां पर स्थानीय नेता पर ठगी का आरोप है। रिटायर्ड कर्मचारी से 15 लाख की ठगी हुई है। बीमा और ब्याज के नाम पर ठगी का आरोप है। पीड़ित कर्मचारी ने थाने में दर्ज की शिकायत। भालूमाड़ा थाना क्षेत्र का मामला है, जांच जारी है। अनूपपुर के भालूमाड़ा थाना क्षेत्र में स्थानीय नेता पूरन केवट पर कालट्री से रिटायर्ड हुए कर्मचारी से 15 लाख की ठगी का आरोप है। पीड़ित का आरोप है कि पूरन केवट ने बीमा कराने और एफडी के नाम पर उससे ठगी की है। पीड़ित ने नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ये बड़ी जानकारी है अनूपपुर से, जहाँ पे देखिए स्थानीय नेता पर ठगी का ये आरोप लगा है। रिटायर्ड कर्मचारी से 15 लाख की ठगी का आरोप है। बीमा और ब्याज के नाम पर ठगी का आरोप लगा है। पीड़ित कर्मचारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। भालूमाड़ा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस हर एक एंगल से जांच को आगे बढ़ा रही है। स्थानीय नेता है पूरन केवट और पर यहाँ पे देखिए कॉलरी से रिटायर्ड हुए कर्मचारी ने 15 लाख की ठगी का आरोप लगाया है। भाजपा का नेता है, एजेंटी हवा एजेंट की करत है। वह मोर से पैसा निकलवाए के पहले तो मिसेस के नाम से पर 5 लाख रुपया मोर परेशान कर रहा है। चल मैं तो इतना 10% देवई हूँ करके ये जबरदस्ती घुमाए फिराए के ले गए। फिर पैसा ये रहा खाता में मोर तो 9 लाख निकलवायो। 9 लाख रुपया निकाल के ये ले गए अपने गाड़ी में चढ़ा के सेंटर बैंक।
वहाँ वही बैठा दी इस ब्रांच में। जबरदस्ती ले गया था? वो अपने गाड़ी में लेके गए रहा ना। जबरदस्ती? हाँ, घर से लाए रही इसमें 15 लाख। 5 लाख घर वाली का और 10 लाख आपसे। 15 लाख रुपया। ये फरियादी रामफल पिता बुद्धू निवासी ग्राम पौड़ी का पूरन केवट निवासी पौड़ी के विरुद्ध 15 लाख रुपए LIC व अन्य बैंकों में ब्याज दर अधिक होने का लालच देकर वो उसका 15 लाख रुपया LIC और बैंक में जमा होने का कहकर धोखाधड़ी कर वो हड़प लिया है। इस संबंध में शिकायत आई है, शिकायत जांच पर है। फरियादी के कथन वगैरह ले लिए हैं। उसके बाद में बैंक से CCTV फुटेज व स्टेटमेंट प्राप्त कर जांच में जो वैधानिक कार्रवाई होगी किया जाएगा। आशीष सेन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं फोन पर। आशीष, कौन है ये बीजेपी नेता जिस पर रिटायर्ड कर्मचारी ने ठगी का आरोप लगाया है? मैं बता दूं कि जब बालूमाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पौड़ी का यह पूरा मामला है, जिसमें फरियादी ने एक शिकायत थाना भालूमाड़ा में की है कि भाजपा के ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष के पद पर यह पूरन केवट नाम के व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी फरियादी के द्वारा की गई। जी, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।